हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नई दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग के साथ सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जगदीश कुंवर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले से और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर अपने गांव लासी से सुबह के 7 बजे फिर से आप लोगों का स्वागत है जेके पहाड़ी ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, आज के मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। आज सुबह सुबह का और आज के मौसम का नज़ारा इस प्रकार है। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंड भी बढ़ चुकी है चारों तरफ। और सुबह सुबह मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अभी धूप नहीं आई है क्योंकि आसमान में बादल लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जो ये वाली सार दिख रही है ना, ये है मंडवे की सार। अब लोग इधर काम पे आजकल जोर शोरों से लगे हुए हैं। सभी लोग आजकल खेतों में लगे हुए हैं कामों पे। और मंडवा तो लोग काट ही दिया है। और जो दालें बची है उसमें अब लोग उसको काट रहे हैं आजकल। और कुछ दिन बाद ये सार भी खाली हो जाएगी। और आजकल लोगों का शेड्यूल काफी व्यस्त है। देख रहे चारों तरफ खेतों में लोग भरे हुए हैं। यहाँ देखिए आप चारों तरफ। चलिए दोस्तों, घर में पानी टूट चुका है जो स्रोत से, और अभी हम जा रहे हैं उस स्रोत पे क्योंकि स्रोत यहीं नज़दीक पे है, 1 किलोमीटर पे। और मेरे अभी रास्ते में मुझे कोई भाई मिल गया है, साथ में मेरे साथ कोई भाई भी आएगा। कोई भाई कैसे है? ठीक हूँ। और कब बहुत दिनों बाद मेरी कोई भाई से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपने पहली वीडियो में कोई भाई को देखा था। और कोई भाई एक मस्त आदमी है। और अभी कोई भाई आएगा मेरे साथ पानी को जोड़ने वहाँ स्रोत पे। है भाई कोई भाई? हाँ, हमारा पानी क्या है, टूट चुका है। टूट चुका है। और कपड़े नहाने धोने की कोई बहुत दिक्कत हो रही है ना। हाँ, अब चलते हैं हम पानी को जुड़ाने। हाँ। यही नजदीकी पे हमारा स्रोत। और काका जी भी गेहूं की बुआई करने बैठ गए हैं, क्योंकि अब लोग गेहूं की बुआई करने बैठ गए सभी लोग। जो गेहूं की फसल बोई जा रही है आजकल गांव में, और सभी गांव के लोग आजकल हल लगाने पे लगे हैं, फसल बोने पे लगे हुए हैं। और हमारे काका जी भी मिल गए हमें रास्ते में। चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं पानी के स्रोत पे। और कोई भाई की गायें इधर चुगने के लिए आ गई है। इधर जंगल भी है, खेत भी है चुगाने के लिए। और पानी ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है टैंक से। शायद कुछ दिक्कत आ गई होगी। ये है हमारा नज़दीक का स्रोत है जो हमारा पानी का। यहाँ का नाम है बदानी पानी। और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ शॉर्ट सर्किट है पानी के नल पे, जो ये नल जुड़े हुए हैं। ओहो, यहाँ तो पानी बहुत कम आ रहा है, नीचे ऊपर ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पानी कम क्यों आ रहा है? ये अब आने वाला है। गुजारा लग गया था, है ना। हाँ, अब आ गया पूरे एकदम पानी। इनको आप खूब पानी देख आ गया सकते हैं। यहाँ पे। और ये है अपना नजदीक का स्रोत हो गया, यही फायदा है। अब तक पानी नहीं आ रहा था, अब एकदम फुल पानी आने बैठ गया है। अब वो वाला काम हो गया है ना। हाँ, चलो जी, पानी भी ओके हो गया है। चलिए दोस्तों, मैंने और कोई भाई ने पानी ठीक करके आगे हैं। और घर के नज़दीक का स्रोत का यही फायदा है कि जब चाहो अगर पानी बंद हो जाए तो कभी भी ठीक करने आ सकते हैं। अब यहाँ से निकल गए हैं घर की ओर। इसमें ये एकल योजना है और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है गांव में, मतलब 40-50 परिवार के लिए। क्योंकि जो मेन स्रोत का पानी आ नहीं रहा है गाँव में, तो इसी पानी से पूर्ति हो रही है गाँव की सभी की। और अब चलते हैं हम यहाँ से घर की ओर। चलिए दोस्तों, अब करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में है मंडवे की रोटी, दही और पकौड़े और आलू की सब्जी, और साथ में चाय। और आप भी आइए नाश्ता करिए। चलो हम तो करते हैं हम नाश्ता। चलिए दोस्तों, अभी मैं चले गया हूँ दादी लोगों के यहाँ पे। और ये मेरी सबसे बुजुर्ग दादी है परिवार में, और गांव में भी सबसे बुजुर्ग दादी यही है। और अब अपनी प्राथमिक वेशभूषा में दादी दिखती है। और अब लोग लवे में बहुत कम लोग दिखते हैं, बूढ़े लोग। और लगी है दादी भी कर गृहस्थी के कामों में। चलिए दोस्तों, अभी दिन की 12 बज चुकी है और आज है मंडवे की मंडाई करना। मैं लाऊंगा अभी खेतों से बैल। और ये हमारे यहाँ जो मंडवा सुखाना डाला का है, बैलों से मारनेंगे से जिसे बोलते हैं दें करना। गढ़वाली में हमारे यहाँ बोलते दें। बैलों से घुमा के उसके पाँव से ये क्या होगा, मंडवा पिस जाएगा। ये यहाँ पे ये है मंडवा। और अभी मैं बैल लेके आता हूँ। ऊपर खेतों में चुग रहे होंगे बैल। चलता हूँ घर से। चलिए दोस्तों, अभी रास्ते में मुझे एक अखरोट का पेड़ मिल गया है। इससे बहुत सारे अखरोट नीचे ज़मीन में गिर रखे हैं। और मैं इन अखरोटों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मतलब बीन रहा हूँ।
और पहले बच्चों ने हम बहुत सारे अखरोट इकट्ठा करते थे, बोलते थे कि तेरे पास कितने चक्कू हुए, एक चक्कू में 4 होते थे। यही हमारा खेल था। छुट्टी के दिन हर दिन अखरोट बीनने आ जाते थे। और यहाँ पे भी बहुत सारे अखरोट गिरे हुए हैं, जैसे ये है, ये देख रहे बहुत सारे अखरोट मिल जाएंगे मुझे। और फाइनली मैंने इतने अखरोट इकट्ठा कर लिए हैं। अभी बहुत सारे हैं पर मैंने इतने ही करे हैं इकट्ठे, क्योंकि मुझे लेट हो रही है। और पहले ना इन्हें ठंडों में खाते थे लोग, जब बैठे रहते थे, समय कोई काम नहीं होता था, दिन में मस्त धूप के साथ और अखरोट फोड़ो और अखरोट के मज़े लो। काफ़ी टेस्टी अखरोट होते हैं ये, जो घर के हैं, जो मतलब जो पत्थर से फूटते हैं इसे, ये दांत से फूटते नहीं है। अब चलते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा बहुत अखरोट बीन लिए मैंने। चलिए दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ छानियों की तरफ, ऊपर 1-2 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई पे। और यहाँ जो हमारे बैल है इधर खेतों में, उनको ढूंढता हूँ, फिर घर ले जाना है। आज हमने मंडुए की मंडाई करनी है बैलों से। और इधर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको छानियों का। और दोस्तों, छानियों का माहौल कुछ इस प्रकार है। आजकल लोग अपने भैंसे तो नीचे ले गए छानियों से, क्योंकि अब लोगों को घास की सुविधाएं, खेती का काम उधर वाली गांव की उधर वाली सार पे लगा हुआ है, तो इधर अब कुछ बचा नहीं है। केवल अब इधर हल लगाना है, गेहूं बोना है। और लोगों ने केवल आजकल इधर बैल रखे हुए, क्योंकि बैलों गाय बैल को यहाँ चुगने के लिए चाहिए। और चारों तरफ आजकल खेत खाली हो गए हैं और लोग अब क्या है, गेहूं की बुआई कर रहे हैं। जैसे ही गेहूं की बुआई हो जाएगी, उसके बाद ये सार भी बंद हो जाएगी, फिर बैल और गायें भी नीचे की तरफ चली जाएगी उस सार के लिए, वो क्योंकि 6 महीने के लिए खाली होती है। फिर उसके बाद उधर चुगेंगे गाय बैलें। और चलते हैं फिर अपने बैलों को ढूंढते ढूंढते ऊपर की ओर। चलिए दोस्तों, मुझे वहाँ से मतलब आधा किलोमीटर नीचे से आना पड़ा यहाँ। अभी देख रहा हूँ मैं कितने ऊपर हाइट पे पहुँच गया हूँ। और धीरे धीरे लोग पलायन कर चुके हैं। ये छानियाँ ऐसी छूट गई है, और ऐसे छूट गई क्या, टूटने बैठ गई है, यूज ही नहीं हो रही है तो टूटेगी ही, क्योंकि नीचे लोग पलायन कर चुके हैं रोजगार के चक्कर में। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारे बैल मिल चुके हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी ढूंढ खोज के उतनी नीचे से आया मैं, देख रहे हो वहाँ जैसे आपको बताया था मैंने। और आखिर में मिल गए हैं, क्योंकि वो चुगते चुगते काफ़ी दूर आ गए हैं। हमारी छानी तो काफ़ी नीचे है। और बैलों को भी प्यास लग गई है, बैलें भी पानी पी रहे हैं, और मुझे भी काफ़ी प्यास लग गई है इतनी पैदल चल चल के। और मैं भी इसके बाद पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अभी पहुँच गए हम घर पे। अब करते हैं यहाँ पे, अभी कापा पापा कर रहे हैं, दें बैलों को घुमा रहे हैं। इसके बाद मैं घुमाऊँगा जब तक ये पूरा मारना नहीं गया। ये हो रही है मंडुए की दें मंडाई। चलिए दोस्तों, अभी शाम की 5 बज गई है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने बैठ गया है, सनसेट हो गया है। और आजकल दिन क्या हो गया, छुट्टी हो गई है और रातें क्या होगी, बड़ी होगी। और सुबह से कालू बाहर पे बांधा हुआ है, थोड़ा इसे टहलने ले जाते हैं शाम के टाइम इधर जंगल की तरफ को। चल कालू चल। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे गांव का माहौल रौनक भरा लगने बैठ गया है। आप लोगों की मवेशियाँ नीचे को आ गई है, हर किसी की गौशाला में भैंसें दिखने बैठ गई है, क्योंकि अब इधर का काम लग गया है गृहस्थी जीवन का। आप देख ही रहोगे रास्ते में जगह लोगों के गौशालों पे भैंसें दिख रही है। चलिए दोस्तों, मैं घर से निकला था टहलने के लिए गांव की तरफ, और यहाँ पे रास्ते में मुझे दादाजी मिल गए हैं। दादाजी लगे हैं घर गृहस्थी के काम में। ये कोदे की आज इन्होंने मंडाई की होगी, मतलब ये पीसा होगा, तो इसके बाद ये जो उसकी अभी छटनी हो रही है, और दादाजी लगे हैं इसको
ये सुप्पा है, इसको क्या बोलते हैं दादाजी जिसमें रखा हुआ है? छाबड़ा में रखा है, जो रिंगाल का छाबड़ है। और ये सुप्पा तो टीन का है। हवा कम हो रही तो पंखा लगा रखा दादा ने, और सुंदर से काम पे लगा हुआ है। दादाजी भी बहुत मेहनती है, दादाजी लगे रहते हैं सुबह से शाम काम पे। भाई ये हुआ रोंगड़ा, हाँ, ये हुआ रोंगड़ा, जो छाड़ने में बहुत हेल्प करता है। बस बस बस। चलिए दोस्तों, आज है इशिका का बर्थडे और इशिका गई थी बद्रीनाथ, इसलिए हमने बच्चों को नहीं बुलाया है बर्थडे सेलिब्रेशन में, क्योंकि ये अभी लेट पहुंच रहे हैं। 8 बज चुकी है। इशिका, सबसे पहले तेरे को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ, वेलकम। और आज है इशिका का बर्थडे। अभी हम एक छोटा मोटा सा केक काटेंगे, क्योंकि ये गए थे आज। कहाँ गए थे तुम आज बर्थडे दोनों? हाँ। अच्छा, कहाँ गए? वहाँ मंदिर में? हाँ, तो कौन कौन गए? एक मामा गए, एक किसी गए, हाँ। एक इसका गए, हाँ। एक दादी गई, एक मम्मी गई, एक मैं गई। अच्छा, क्या 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 तुम मंदिर में पूजा भी की? हाँ। इसका कॉटन कैंडी भी खाई। क्या खाई? कॉटन कैंडी। अच्छा, गुड़िया के बाल। इसका कहाँ गए थे आज? गुड़िया में खान। कहाँ गए थे आज? आ रही बता रही। हमने गुड़िया का बाल खाया। तुम कहाँ गए थे आज? जोर से बोल, क्या कहाँ गए थे? बद्रीनाथ। वहाँ कौन कौन मिले? एक बहुत सारे लोग मिले, हाँ। एक कॉटन कैंडी वाला, हाँ। एक पॉपकॉर्न वाला। अच्छा, वो सबको पॉपकॉर्न भेज रहा था। हाँ। एक ले लिया। तो आज इशिका की दोस्तें नहीं आएगी बर्थडे मनाने, क्योंकि लेट पहुंचे हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो करना ही है ना। अभी हमने इसका केक भी रखा है। केक रखा है? कहाँ है वो केक? वो हाँ। नीचे। अच्छा, अभी केक काटेंगे है ना इसका? हाँ। इसका किसका बर्थडे है आज? हैप्पी बर्थडे। चलिए दोस्तों, बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है, मतलब लगभग रेडी कर दिया है, और केक भी सजा दिया यहाँ टेबल पे। और केक इस बार छोटा ही लाए हैं, क्योंकि ये बद्रीनाथ गए थे, लेट हो गई थी, और इसलिए केक छोटा लाए। कोई बच्चे, उनके दोस्त लोग आए नहीं हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारी फैमिली आज क्या बर्थडे सेलिब्रेट करेगी इशिका की। और अभी आरोही भी रेडी होगी बर्थडे के लिए, है ना आरोही? कहाँ है केक? ये आज दोस्त लोग कोई नहीं आए, क्यों पता नहीं हो, तुमको लेट हो गई थी बद्रीनाथ से। और लगभग केक काटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बर्थडे गर्ल आएगी, फिर उसके बाद काटेंगे केक। और चारों तरफ बैलून फुला के सजा दिया है, और यहाँ पे टेबल में केक भी रख दिया है। और माँ ने ये केक काटने की पूरी तैयारी पूरी कर ली है। और इसका आई नहीं अभी, जो बर्थडे गर्ल है आज। चलिए दोस्तों, ये है बर्थडे गर्ल इशिका। इशिका को आज कितने साल में? इशिका 3 साल पूरे हो गए हैं, 4थे साल लग जाएंगे आज से। हैप्पी बर्थडे इशिका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोलना। थैंक यू। आज किसका बर्थडे है? दीदी। हाँ, चल बोल, हेलो दोस्तों मेरा बर्थडे है बोल आज। हेलो गाइस, मेरा बर्थडे है आज। बर्थडे है। अभी हम केक काटेंगे, हम केक काटेंगे। और मेरे पापा ने केक ला रखा है। मेरे पापा ने केक और सुबह हम मंदिर गए थे आज बद्रीनाथ। बोल, कहाँ गए थे? हाँ, बद्रीनाथ। और बर्थडे किसका है आज? और अब किसके बाद हम काटेंगे? चलो, आप केक काटने की तैयारी शुरू करते हैं। और बर्थडे की हमने टोपियां भी पहन ली है। इधर 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 इशिका, इधर देख। और दोनों ने टोपियां पहन दी है सुंदर सी, और बैलून फुला के, है ना। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. काटते हैं केक। अब काटेगी इशिका केक। चलो भाई, सबसे पहले लगाएंगे मिठाई, उसके बाद कटेगा केक। Happy birthday to you. चलो चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फटाफट।
और सबसे पहले माँ काटेगी इसका के साथ केक और इसका को खिलाएगी केक। चल भाई इसका तुम्हें दादी को केक खिला, खिला दादी को केक खिला, खिला। गुड। अब एक एक करके सभी खिलाएंगे इसिका को केक। चलो Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अब इसका को खिलाएंगे दादा केक है ना इसका। कौन खिलाएंगे? दादा। दादा को प्रणाम भी करते हैं। हाँ Happy birthday to you. ये गिफ्ट भी मिल गया है इसका को। ए बाबा सब देखो तुम, मिल रहा है यहाँ। बहुत रुपया हो गया आज इसका। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ये मैं क्यों हो तुम्हें? happy birthday to you.来，还没有抠，没有抠，没有抠。 예, 배.